परम पूज्य आचार्यगण, सभी गुरुजन, साधर्मी भाइयों और बहनों, आचार्य एवं गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों, जय जिनेन्द्र। मूक माटी का दूसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। माटी की जीवन की कथा आगे के अध्याय में आरंभ करने से पहले मैं सभी से क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि गत रविवार को कुछ अपरिहार्य कारण से हम यह वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। अतः 15 दिन का काल बीच में बीत गया है, तो इस अंतराल के लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और थोड़ा सा पूर्वावलोकन हम इस विषय में देख लेते हैं। दूसरे अध्याय का शीर्षक है शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। हम इस शीर्षक पर भी गत रविवार को थोड़ा सा आरंभ भी किया ही था, और थोड़ा हम उस पर याद कर लेते हैं कि यह जो शोध बोध की कथा इस अध्याय में दी गई है, ये शीर्षक भी बड़ा रहस्यपूर्ण लगता है, परंतु उस रहस्य को खोलने वाले हमारे गुरु आचार्य श्री, उनके शीर्षकों में भी जो रहस्य छिपा है उसे अगर हम खोल के देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। पता नहीं उन शब्दों का, उन छंदों का भी पूरा अर्थ हम खोल सके या नहीं, इसके बारे में भी मुझे कभी कभी शक हो जाता है कि उनकी गहराई तक पहुंचना बड़ा कठिन है। तो उसके अंतर्गत बहती हुई जो अध्यात्म की धारा थोड़ी बहुत जितनी भी हमारे समझ में आती है तो बड़ा रस आता है। भाषा में अनेक रस आते हैं और वे सारे रस उन विभाव के भाव जो होते हैं उन्हें पैदा करने में बड़े सहायक होते हैं, और फिर उसमें मनोवचन काया का योग भी मिल जाता है। तो इस शीर्षक के बारे में आगे आचार्य श्री कथा प्रवाह में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण करते हैं, परंतु मूल अर्थ अगर समझ में आ जाए तो कथा समझने में भी आसानी होगी। अतः हम संक्षेप में देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी शब्द, शास्त्र के वाक्य वगैरह हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, और प्रत्येक शब्द के अर्थ कुछ निहित निश्चित होते हैं। उन शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं होते तो हमारी गाड़ी अटक जाती है। इसका कारण है कि शब्द ये पुद्गल की पर्याय है, वे केवल चिन्ह हैं, कुछ आकृतियां हैं, और ऐसे चिन्ह जो बोधहीन हैं, उनमें कोई बोध नहीं है। फिर उनका जो अर्थ है वह कब समझ में आता है? जब वह शब्द, उनका चित्र, उनका चिन्ह हमारे बोध के साथ, ज्ञान के साथ, हमारे भावों के साथ जब जुड़ जाता है तब उसका अर्थ हमारे समझ में आता है। तो उनका अर्थ
हमारे बोध के, ज्ञान के उपयोग के कारण हमारे समझ में आता है। अब कभी कभी बड़ी मुश्किलें हो जाती है, कभी कभी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक भाव होते हैं उसमें, और भी कई मुश्किलें हैं। जैसे उस शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, समझ में ही नहीं आता। हमने कभी उसको, उस शब्द को समझा ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, तो मुश्किल है थोड़ी। जब एक शब्द के अनेक भाव होते हैं तो हमें उसका आगा पीछा क्या है, आगे के शब्द पहले कौन से, बाद में कौन से है, तो इन शब्दों को देखकर हम उसका उचित अर्थ समझ लेते हैं और उसका बोध कराने का हम अभ्यास करते हैं या अर्थ समझ लेते हैं। तो इतना विशेष एक मुद्दे की बात मैं कह सकती हूँ कि जो शब्द है वो कोरे शब्द, उनकी आकृतियां, उनके चिन्ह, उनमें कोई बोध नहीं है। पर अगर अपने भावों से, अपने ज्ञान से वह जुड़ जाए तो वो बोध होता है, उसका अर्थ समझ में आता है। परंतु उस बोध में भी शोध नहीं है। ये जो पॉइंट आउट है, शोध शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण, और उस पर आप उंगली रखकर चलिए आगे तो इस पूरे दूसरे अध्याय का अर्थ समझ में आ जाएगा। अब शोध क्या है, किस बात का शोध? शोध करने वाले बहुत है आजकल, अन्वेषण चलता है, अनुसंधान चलता है, पीएचडी प्राप्त करते हैं। अकेली मूक माटी पर 50 से अधिक पीएचडी लोगों ने की है, विद्यावारिधि कहलाते हैं, डॉक्टरेट प्राप्त कर लेते हैं वगैरह। तो शोध वही है जो हमारे ज्ञान के, ज्ञानोपयोग के साथ हमारे अंतरंग, हमारे निज ध्रुव तक हमें पहुंचा देता है। उस निज ध्रुव के स्वरूप का शोध ही उन शब्दों की आकृतियों के माध्यम से, ज्ञान के भावों के माध्यम से हमारे अंतरंग तक, तल तक जो हमें पहुंचा दे, हमारे चिंतन से जुड़ जाए, हमारे स्वरूप के अनुभव से जुड़ जाए, तब हमारे अंतर्बाह्य, हमारे वर्तन में परिवर्तन आ सकता है। केवल बोध ये काम नहीं करता तो भाव का परिणमन भी हमारे उपयोग के साथ, हमारे ज्ञानोपयोग के साथ, हमारे दर्शनोपयोग के साथ, हमारे चैतन्य के साथ इसका जब जुड़ना होता है तब वह शोध सच्चा शोध कहलाता है। तो यह संक्षेप में यह जो चिंतन है, इस पर ही यह पूरा खंड आधारित है, ऐसा आप पाएंगे। अब हम कथा के लिए भी आरंभ करते हैं। हमने थोड़ी सी पंक्तियाँ गत 2 हफ्ते के पहले देखी थी, उनको फिर से हम याद कर लेते हैं कि शिल्पी ने उस कुंकुसम मृदु माटी में मात्रानुकूल जल मिलाया और छना जल उस माटी के जीवन में करुणामय कण कण में एक नया प्राण फूंकने वाला रहा। और फिर वो माटी का कण कण उससे, जल से और माटी से एक लगाव हो गया, एक इकट्ठापन हो गया, एक एकत्व का भाव हो गया, एक स्निग्धता हो गई और एकीकरण का आविर्भाव हुआ और माटी फूल गई। माटी फूल गई यानी मोटी हो गई, थोड़ी शब्दशः अर्थ ले तो मोटी हो गई। कण थोड़ा बड़ा हो गया, उसका जो पहले सूखे कण का जो आकार था वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ किस कारण बड़ा हो गया? ज्ञान के बोध के कारण बड़ा हो गया। ज्ञान से अर्थ समझ में आया तो आनंद आया और आनंद से वह फूल गया। हमें जब कोई बात अच्छे से समझ में आ जाती है, खुशी होती है, तो आनंद से हमारा मन फूल जाता है। तो माटी का भी मन मानो फूल रहा है। अब माटी में जो जल मिला, उस जल का स्वभाव क्या है? माटी के
साथ स्निग्धता प्राप्त करने के साथ माटी के साथ एकत्व का भाव, एकीकरण का भाव होने के बाद जो जल तत्व नियमित बहता रहता है या जिसका स्वभाव बहना है, वह माटी में मिलकर उसमें एक ठहराव आ गया है। वह एक ठहराव का अनुभव करता है, वह ठहर जाता है, वहां आगे नहीं जाता। जैसे देखिए, नदियों पर हम बांध बनाते हैं, और बांध जब बनाते हैं तो बहने वाली नदी का जल जो है उस बांध के वजह से उस जल में एक ठहराव आ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ माटी में भी मिलकर और जल एक ठहराव का अनुभव कर रहा था। जैसे मानो माटी के साथ मिलकर वो माटी के प्राणों में जाकर वो जल ने नव प्राण पाए है। नव प्राण, एक नया आनंद, एक नया जीवन पाया है। जैसे हमारे कुछ साधक शिष्य गुरु के चरणों में, ज्ञानी के पदों में जाकर जो पहले अज्ञानी थे, अज्ञानी, आत्मा के स्वरूप को न जानने वाले थे, उन्होंने आत्मा के स्वरूप का नया ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उन्हें एक प्रकार से अपने जीवन में स्थिरता मिली है। जो अस्थिरता थी, जो अस्वस्थता थी, उसमें उन्होंने अस्थिरता को मिटाकर एक स्थिर भाव पैदा किया है। तो मानो उनके जीवन में नवनूतन परिवर्तन आता है। नूतन परिवर्तन, नवनूतन, नया। कहते हैं कि दीक्षा समारोह साधक के जीवन में एक नया जन्म का प्राप्त करना होता है, एक नया जन्म उसे मिलता है। इसलिए उसका पहले वाला जो नाम होता है वो भी मिटा दिया जाता है और नया नाम रखा जाता है। तो साधक जब गुरु चरणों में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में भी ठहराव आता है और एक नूतन परिवर्तन उसमें आ जाता है। कैसा है यह नूतन परिवर्तन? जैसे तन में चेतन का चिरंतन नर्तन हो रहा है। अब ये चेतन का चिरंतन नर्तन क्या माटी में मिलता हुआ जल देखकर हमने भी कई बार देखा है। तो जब हम माटी में ऐसा जल मिलना देख लेते हैं और उसका एक लौंदा बनाना देखते हैं कुम्हार के पास में, तो क्या हमारे मन में ऐसे कभी भाव आए हैं कि यहाँ चेतन नर्तन कर रहा है? नहीं आते, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, उसके स्वरूप को नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। तो आचार्य श्री को एक विशेष चिंता, विशेष एक भाव उनके मन में उभर आया है कि ऐसा दर्शन किसको होता है, किन आंखों को होता है, कहाँ वे आंखें जिन्हें इस नर्तन का दर्शन जिन्हें संभव है, ऐसी आंखें है कहाँ? आजकल तो कम दिखती है, करीब करीब दिखती ही नहीं। चेतन का नर्तन किसने देखा? किसमें इतनी शक्ति है? किसमें ये जानने की शक्ति है? मैं तो कहूंगी इसे देखने के लिए आचार्य ऋषि जैसे कवि मन की आंखें ही होनी चाहिए। तो हम जैसे देखिए, अब कीचड़ मिट्टी तो क्या, पर हम बहनें रोटी के लिए आटा गूंथती है, जैसे मिट्टी गूंथी जाती है ना शिल्पी के प्रांगण में, उसके उपास रह के, तो वो एक प्रकार से गूंथी जाती है मिट्टी। हम बहनें रोटी बनाने के लिए मात्रानुकूल जल मिलाकर आटा गूंथती है। तो वो आटा गूंथते समय क्या हमें ऐसा चेतन में नर्तन दिखाई दिया? कभी नहीं दिखता। तो आगे और चलेंगे कि इस नर्तन का दर्शन किसे संभव है। पृष्ठ क्रमांक 90 पर देखिए। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है। अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों के डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है, और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मन
कलिन तन बात करता वात है। कल कोमल कायाली लता लतिकाएं ये, शिशिर छुवन से पीली पड़ती सी पूरी जल जात है। इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन आरंभ किया है आचार्य श्री ने। वैसे महाकाव्यों में ऋतुओं का वर्णन करने की परंपरा बहुत पुरानी है, और ऋतु में जो वातावरण बदलता है, सृष्टि का स्वरूप बदलता है, तो उन बदलते स्वरूपों को पकड़कर माध्यमों के बीच में से जो कवि है वो अपने भाव व्यक्त करता है। वह जो वातावरण बदलता है, उस बदलते वातावरण को पकड़ना कवि का काम है, और उसके माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना है। तो आचार्य श्री ने इस दूसरे खंड में ऋतुओं के वर्णन कर उसमें भी अध्यात्म भर दिया है। अब देखिए शीतकाल का वर्णन चला है। कहते हैं आचार्य श्री कि शीतकाल की जब बात चलती है तो इसमें भी विकृति का ही हाथ है। विकृति किसकी विकृति? सृष्टि की विकृति। सारी प्रकृति विकृत हो गई। पहले क्या था? पहले वर्षा काल था, तो वर्षा काल बदल गया। अब शीतकाल आरंभ हो गया। तो जो प्रकृति वर्षा काल के अधीन थी वो बदल गई, उसमें विकृति आ गई। जब मूल स्वरूप से या एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाना होता है तो मूल स्वरूप को भुलाकर नए स्वरूप का चिंतन, नए स्वरूप का रूप हमें दिखाई देता है, तो वह विकृति हो गई। पेड़ पौधों पर, डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है। पात शब्द के दो अर्थ यहां आए हैं। पेड़ों के पन्ने पात और हिमपात, बर्फ का वर्षाव हिमपात। अब हमारे भारत में, यहाँ हमारे महाराष्ट्र में या आसपास के राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह तक हिमपात वैसे कम दिखने को मिलता है। कभी कभी ओले गिर जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, पर जैसा जैसा हम ऊपर जाते हैं, कश्मीर की घाटियों में जाते हैं, तो हिमपात दिखाई देता है। यहाँ तक कि सर्वर तक जम जाते हैं और लोग उस पर वो खेल खेलते हैं, क्या बैठते हैं, स्केटिंग करते हैं, इतना जम जाता है पानी भी। तो हिमपात में, शीतकाल में हिम के पात से पेड़ पेड़, डाल डाल, पात पात, उन पर हिम जम जाता है। हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, पर अमेरिका में है। अभी हिम आरंभ हो गए, वहां जम गया है। बाहर रास्ते पर, वृक्षों पर, सब तरफ हिम ही हिम है। तो ऐसे हिम जम गए। स्वरूप में विकृति का हाथ है, प्रकृति की, सृष्टि की विकृति है ये। तो इस विकृति की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ और कौन बातें कर रहा है? मलिन मन कलिन तन वाला शीतवात बात कर रहा है। ठंडी हवाएं चलती है, सीधा अर्थ है इसका। कैसी है ये ठंडी हवाएं? शीतवात। मलिन मन कलिन तन, उसका बल मलिन है, उसका शरीर भी कलिन है, कांपने वाला है, मैला है। और ये लतिकाएं, जो कोमल काया थी उनकी, वो आज पीली पड़ गई है, उनके पत्ते झड़ गए हैं और वो पूरी जल गई है। हिम के वर्षाव से भी वो जल गई है पूरी। अब हम अग्नि के स्पर्श से जलना तो जानते हैं, पर हिम के स्पर्श से जलना एक अजीब बात यहाँ हमें दिखा रहे हैं आचार्य श्री। कोमल काया वाली लतिकाएं जो कल तक बरसात में ताजी ताजी, फूली फूली बढ़ रही थी, नए दही कोपले में नए पत्ते उसमें फूट रहे थे, वो आज पीली पड़ गई। उसका हरापन जाता रहा
और वो पूरी जल गई। तो शीत के यह जो कंपन होता है शरीर में, उससे शरीर के सारे अंग परिचित है। हम जानते हैं कि ठंड में कैसा कपी छूटती है। हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं आचार्य ऋषि। कंपन के परिचय से परिचित सबके गात्र है। इन सब में हम मनुष्य भी है, वृक्ष है, लताएं हैं, रास्ते से लेके मकान तक सब कुछ शीत से, बर्फ से ढक गए हैं। तो ये शीत का जो शरीर है वह सबके शरीर में एक कंपन पैदा करता है, कपकपी छूटती है। तो सबके शरीर इससे परिचित है। उस शीत के कंपन से शरीर परिचित है, अंग अंग परिचित है, पर क्या किसका हृदय अनुकंपा से भरा है, ये प्रश्न आचार्य जी हमें कर रहे हैं। शीत के प्रभाव से कंपन सारे शरीर में भर गया है, पर इस किसी का हृदय इस कंपन को देखकर अनुकंपा से, दया से, करुणा भाव से भर गया है। रास्ते पर लोग गाड़ियों में बैठकर जाते हैं और ऐसे जाड़े में चारों तरफ से गाड़ी की खिड़कियां बंद होती है, या घरों में बैठते हैं तो हीटर चालू कर देते हैं। पर कोई अगर ठंड से ठिठुर रहा है रास्ते में, कोई गरीब व्यक्ति, कोई भिखारी, तो उसके लिए या किसी और पेड़ के लिए, वृक्षों के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो जाड़े में ठिठुरते हैं, पंछी, गाय, बैल, भैंस, ये भी कितनी ठंड से कांपते हैं। तो क्या उनको देखकर किसी का हृदय अनुकंपा से भर जाता है? ऐसा कौन है और कहाँ है? आचार्य ऋषि को तो कहीं दिखता नहीं। अगर है कोई तो उसकी वरदायिनी कृपा इस धरती पर कब बरसेगी, उसकी राह देख रहे हैं। दयावान जीव की, जो स्व पर दया को जानता है, वह किसी के कंपित शरीर को देखकर अनुकंपा से उनकी कोई मदद कर दे, उनको शीत से बचाए, ऐसी वरदायिनी कृपा, वरदायिनी, वर देने वाली। कौन सा वर? उसके जीवन को बचाना है। वृक्ष हो, लताएं हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो भी कोई है, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सारे जीव, कोई भी हो, उनको, उनके जीव को जो शीत का असर उन पर होता है, उससे बचाने का किसी के मन में भाव उभरा भी है बना? ऐसी वरदायिनी कृपा इस धरती पर कब बरसेगी? अब और आगे देखते हैं, कौन है वह, कहाँ है? कहीं दिखता तो नहीं। आगे 91 पेज पर देखिए, उसकी कृपा कब होगी वसुधा पर वरीयसी, इस धरती पर वरदायिनी कब होगी? अनुकंपा की बरसात है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत है। गीत काल में, ये शीतकाल है, पर गीतकाल कौन सा? जैसे वसंत ऋतु को गीतकाल कहा जाता है। तो वसंत ऋतु में सबके दांत कभी दीक्षित थे, कभी शिक्षित थे, कभी प्रशिक्षित थे, किसने उनको पढ़ाया था कुछ, फिर भी उन लोगों के जो वसंत काल में वसंत ऋतु के गीत गाते थे, हरी भरी सृष्टि को देखकर बरसात में भी लोग उसी के गीत गाते थे, ऐसे लोगों के भी आज ये हाल है कि उनके दांत कपकपा रहे हैं, वह भी नर्तन कर रहे हैं, फिर भी अभ्यासी सम बिल्कुल अभ्यास कर रहे हैं।
अभ्यासी है, दांत के कपकपाने का, नर्तन का उनको अनुभव हो रहा है। अरे भाई, नर्तन करते सबके दांत हैं। ये शरीर की स्थिति है कि दांत भी बजने लगते हैं, कपाते हैं। और शीतकाल में तो बिल्कुल दिन में भी शीत लगती है, ऐसी प्रखर शीतता। और ऐसे शीतकाल में प्रभाकर की क्या स्थिति है? प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है, और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नतमथ हो जाता है। जो सूर्य तेज उसका प्रखर होता है, धूप प्रखर होती है उसकी भी स्थिति ऐसी है कि उसकी सारी प्रखरता भी बिखर गई है, और इतने ऊपर नभ में रहकर भी वह नतमाथ हो गया है, झुक गया है, नतमाथ झुक गया है। तो सूर्य की प्रखरता भी जैसे डरकर बिखर गई है, और शीत के सामने वो भी झुक गया है। तो आगे और कथा चलती है, सारा सृष्टि का वर्णन है। उसमें क्या क्या दिखाई दिया है आचार्य ऋषि को? जहां कहीं देखा मही में महिमा हिम की महकी, मही में महिमा हिम की महकी, और आज घनी अलिगुण हनी शनि की खनी सी, भय मद अघ की जनी दुगुनी हो आई रात है। अरे क्या बात है! ये छंद में तो शब्दों को ही देखकर इतना आनंद आता है, तो अर्थ तक पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या कितने आनंद से हम भर जाएंगे। कवि का रस, काव्य का रस भी एक रस होता है जिससे आनंद सुखाभास की प्राप्ति अवश्य होती है। तो जहां कहीं भी देखो सृष्टि में, प्रकृति में, मही में, सृष्टि में, पृथ्वी तल पर हिम की महिमा, हिम का ही सारा गुणगान चल रहा है। हिम की महिमा ही महकी है, महकना, जैसे फूल महकना, खिलना, गंध बिखेरना, वैसे हिम की महिमा महकी है। और आज रात की क्या स्थिति है? सूर्य की स्थिति तो बता दी कि वह भी शीत के सामने अपने हथियार डाल देता है और नतमस्तक हो जाता है। अब रात की क्या स्थिति है? घनी अलिगुण हनी शनि की खनी सी, भय मद अघ की जनी दुगुनी हो आई रात है। क्या बात है! शीतकाल में रातें भी लंबी होती है, दिन छोटे हो जाते हैं, आपको पता है, सबको पता है। तो रात की स्थिति यह है कि रातें भी काली काली, अली गुण हनी, घनी, घनी गहरी, अली गुण, अली भ्रमर, भ्रमर का जो कालापन ये उसका गुण है, उसका भी हनन करने वाली ऐसी काली रातें। भ्रमर के काले रंग का भी, गुण का भी हनन करने वाली, यानी उससे भी बढ़कर, भ्रमर के कालेपन से भी बढ़कर घनी रातें। और कैसी है रातें? शनि की खनी सी, शनि ग्रहों की चर्चा चलती है। शनि ग्रह का ऐसा ऐसा ताप होता है, ये होता है, शनि ग्रह बड़ा तकलीफ दे है। तो ये रातें बड़ी तकलीफ देने वाली होती है, बड़ी ठंड ज्यादा बढ़ जाती है रातों में। तो मानो ये शनि की खनी है, शनि की खनी है, शनि के उत्खनन से निकली हुई है। ऐसी काली रातें, लंबी रातें, भ्रमर के काले रंग से भी, उसका भी हरण करने वाली, उससे भी बढ़कर, ऐसी ये शनि से भी बढ़कर ऐसी ये रातें भय मद अघ की जनी है। ये डराती है। मद अघ, अघ पाप को कहते हैं,
तो भय मद अघ की जनी है, वो भय की जनी है, अघ की जनी है। जैसे भय मद पाप को इसने जन्म दिया है, ऐसी रात है ये रात भय को जन्म देने वाली है, मद को जन्म देने वाली है और पाप को जन्म देने वाली है। अब मद किसको हुआ है? मनुष्यों को नहीं, पशु पंछी प्राणियों को नहीं, वृक्षवल्लरियों को नहीं। किसको मद हुआ है? मद शीतकाल को हुआ है कि देखो कैसे सबको डराया मैंने, देखो कैसे सब डर के छिप के बैठे हैं अपने अपने घरों में और रजाइयां ओढ़ रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, कैसे डरे सब, हा हा हा। वो बड़ी खुश हो रही है। और किसी को दुख में देखकर खुश होने का पाप ये शीतकाल करता है। भय मद पाप को इसने इन रातों ने जन्म दिया है, लंबी होती जा रही है। ऐसा ये शिशिर शीत ऋतु सबको खटकता है, अच्छा नहीं लगता है ना। आखिर दुगुनी हो आई रात है, आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको। पर क्या एक विशेष बात इसमें है। अब क्या विशेष बात कहते आचार्य ऋषि, देखिए, शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है, एक पतली सी सूती चादर भर। अगले पन्ने पर चलेंगे, 92 पेज पर। शिल्पी की सहज रूप से कटती सी रात है, एक पतली सी सूती चादर भर उसके अंग पर है और वह पर्याप्त है उसे। शीत का विकल्प समाप्त, उसे कोई ठंडवड़ नहीं लगती। वह जो शिल्पी है वह एक सूती पतली सी चादर ओढ़ के सोया है। जहां सारा समाज भयभीत होकर जीता है काली रात में, वहां यह शिल्पी एक पतली सी सूती चादर लेकर ओढ़ कर सोता है, उसको ठंड नहीं लगती। ये जो सारा वर्णन है प्रकृति का, यह एक समाज व्यवस्था का वर्णन सा लगता है। इस काल में सारा समाज शीत से भयभीत है और शीतवात कैसा है, जैसे सबको भय के इससे डराने वाला पाप करता है। इसमें पीले पड़ते हुए कोमल तन वाली तारियां हैं, नारियां हैं, बच्चे हैं, शीत में ठिठुरते गरीब लोग हैं, अज्ञानी लोगों का भी ज्ञान का दिखावा करना, नतमस्तक होकर रहते हैं। सूर्य जैसे प्रतापी लोग भी लोगों को डराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो काली रात से समाज व्यवस्था में इन स्थितियों को उबारने वाला कोई नहीं दिखता आचार्य ऋषि को। शीत से प्रभावित इस काली रात से समाज को, धर्म को इन स्थितियों से उबारने वाला आचार्य ऋषि को आज कोई नहीं दिखता। ये सारी समाज व्यवस्था जैसे शीतकाल के प्रभाव से कपकपा रही है और सूर्य जैसा प्रतापी लोग भी यहाँ नतमस्तक होकर जी रहे हैं, डरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते। क्या विद्वानों की याद आती है जो बुरी बातों को देखकर भी चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, अपने गुदड़ी में जाकर सोते हैं। मैं हमेशा विनोद से ऐसे लोगों को गुदड़ी की लाल बोलती हूँ। तो काली रात में इन स्थितियों से उबारने वाला कोई नहीं जब दिखता। इन पूरे 2 छंदों में, गत छंदों में आप देखेंगे, शब्दों के जोड़ों का भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हम इनका भी थोड़ा आनंद उठाएंगे। प्रकृति विकृति, पात हिमपात, वात बात, कंपन अनुकंपा, हिम की महिमा महिकी, अलिगुण की हनी, शनि की खनी, इस प्रकार की जो शब्द रचनाएं हैं वे शीतकाल के वर्णन से अध्यात्म रस का पोषण कर रही है तो प्रकृति का वर्णन, शीतकाल का वर्णन, पर रस अध्यात्म का उसमें से उभरता है।
समाज में आज धर्म की जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति से उभरने वाला आज आचार्य ऋषि को कोई नहीं दिखता। तो इस शीतकाल में शिल्पी की अवस्था क्या है? शिल्पी सहज रूप से इस शीतकाल में भी अपनी रात काटता है। एक पतली सी सूती चादर पर उसके अंग पर है और उसके लिए वो पर्याप्त है। शीतकाल का कोई विकल्प उसके मन में नहीं है। ये शिल्पी जो है ना, वो बड़ा ज्ञानी है। सृष्टि में जो चल रहा है और जो भय फैला है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज में और राजकारण का क्षेत्र हो, और कोई भी क्षेत्र हो, जैसे अभी कोरोना के डर से सारा देश क्या, सारे विदेश, सारा क्या कहते हैं उसको, सारे देश विदेश भी कपा रहे थे, डर रहे थे, भय से व्याप्त था सारे देश विदेश भी भय से व्याप्त थे। पर जो सच्चे ज्ञानी, उनके मन में कोई विकल्प इस शीतकाल के बारे में नहीं आता। ये काल भी निकल जाएगा, ये उसका काम कर रहा है, अपन अपना काम करें। किसी ने पूछा, एक मुनि महाराज को पूछा कि आप इस शीतकाल में भी, कपकपाती ठंड में भी सुबह सुबह विहार के लिए निकल जाते हैं, सूरज उगते के समय पर चलते रहते हैं, तो क्या आपको शीतकाल का असर आप पर कोई नहीं होता? ज्ञानी है भाई, शीतकाल का कोई विकल्प उनके मन में नहीं आता। ये शिल्पी की अवस्था है, ये ज्ञानी की अवस्था है, ये हमारे गुरुजनों की अवस्था है, जो इतनी ठंड में भी विहार करते हैं। कपकपाती ठंड में भी उनको कोई विकल्प नहीं है उसका कि ये ठंडी में हम बाहर नहीं निकलेंगे, धूप पड़ने पर हम विहार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर अब क्या हुआ, आगे कथा चलती है। फिर भी लोकोपचारवश कुछ कहती है माटी शिल्पी से। लोकोपचारवश माटी बाहर के प्रांगण से ही शिल्पी को कुछ कहती है। क्या कहती है माटी शिल्पी को? बाहर के प्रांगण से ही माटी कहती है, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, छाया माया लगती है जाया सी, और कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, ताकि और चुप हो जाती है माटी तुरंत। फिर शिल्पी उसे कुछ सुनाता है। माटी को दया आती है और माटी शिल्पी से कहती है कि काया तो काया है, शरीर तो शरीर है, शीतकाल में भी उसको तकलीफ तो होने वाली है। यह तो जड़ की माया है, जड़ की छाया है इस पर। और ये जो ठंड है वह एक शीतकाल की जाया सी है। जड़ की माया, शीतकाल की जाया। जाया यानी उसने उसको जन्म दिया है, उस कपकपी को, उस ठंड को इस शीतकाल ने जन्मा है। तो ये छाया माया, काया, जाया, कितने शब्द देखिए। अपना अर्थ न छोड़ते हुए शब्दों की समानता से, उच्चारण की समानता से, अक्षरों की समानता से क्या क्या निकल आता है। माटी कहती है शिल्पी से, कम से कम एक कंबल तो छाया अपनी काया पर ले लो ना, एक कंबल तो ओढ़ लो ना। जैसे कमरे में रहकर भी शीत से जब कोई साधु उबर नहीं पाते तो दया भाव से हमारे कुछ श्रावक हीटर लगा देते हैं। क्या कहें। वैसी लोकोपचारवश ये माटी शिल्पी से कहती है कि कंबल तो ले लो ना काया पर, ताकि और बीच में थोड़ा
अंतर छोड़ दिया है। क्या कहना चाहती थी वो यहाँ, वो तो हमें समझना पड़ेगा, ताकि आपको और शीत का प्रभाव महसूस न हो, आपको कोई तकलीफ ना हो। तब शिल्पी क्या कहता है उसको देखते हैं। शिल्पी कहता है, कम बल वाले ही कम बल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, हम राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। दूसरी बात यह है कि गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है, हम दोनों में साम्य है, तभी तो अबाधित यह चल रही है अपनी मीत लीला है। क्या सुंदर जवाब दिया है। शिल्पी ने कहा है कि हम कंबल वाले हैं, हम कम बल वाले हैं। हमारे देखिए, जो कम बल वाले होते हैं, जिनके शरीर में बल नहीं है शीत को सहने का, वे कम बल वाले हैं। पर्याप्त बल उनमें नहीं है तो शीत को सहना पड़ता है, कप कपाते हैं। कम बल वाले ही कम बल वाले होते हैं, फिर वे शीत से डरकर क्या करते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं। कम बल और कंबल एक शब्द को विग्रह करके अर्थ पूरा बदल दिया आचार्य ने। जिनके पास शीत को सहन करने का बल न हो, वो कंबल ओढ़ के सोता है और वो काम का दास होता है। काम का दास, काम क्या, किसका काम? शरीर का काम करते हैं। शरीर का काम कार्य। शरीर अपना कार्य करता है, वो पुद्गल है ना, किसी के भी अधीन हो जाता है। शीत के अधीन हो गया तो काम के दास होते हैं वो, जिनके शरीर में शीत सहने की ताकत नहीं है, वो शरीर का दास है। और हमारी स्थिति अलग है, हम बल वाले हैं, हमारे शरीर में ताकत है, क्षमता है, शक्ति है। हम राम के दास है। कौन सा राम? वो धनुर्धारी राम नहीं जो सीता और लक्ष्मण के साथ मंदिर में खड़ा होता है धनुष बाण लेकर, वो राम नहीं, ये आत्म राम की बात है। हम राम के दास होते हैं, हम इस आत्म राम के दास हैं। हम आत्मा के चिंतन में ही रात बिताते हैं और हम उसी से हम बल पाते हैं, सब कुछ सहने का बल, सब कुछ सहने की शक्ति। और हम राम के ही पास सोते हैं, इस आत्म राम के पास सोते हैं, मतलब हम हमारे आत्म राम का ही चिंतन करते हैं, उसके ही पास सोते हैं। इसलिए हमें शीत का कोई डर नहीं लगता और कंबल का संबल हमें आवश्यक नहीं है। कंबल का संबल जो शीत से डरते हैं, शीत लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, फिर दवाई लेनी पड़ेगी, ये वो बहुत सी बातें चलती, खांसी शुरू हो जाएगी, तो हम डरते नहीं हैं शीतकाल से। हमें कंबल का संबल साधन के रूप में आवश्यक नहीं है। शीत को भगाने का एक साधन कंबल, शीत से बचने का एक साधन कंबल, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने आत्म राम के पास सोते हैं, उसका ही चिंतन करते हैं, उसका ही स्वरूप देखते रहते हैं। तो रात में हमें शीत का भय नहीं लगता और एक सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम, सस्ती सूती चादर का आदर करते हम। अब ये तो गृहस्थ है,
शिल्पी तो गृहस्थ है, पर यह बात हम अपने गुरुजनों के साथ, अपने साधुओं के साथ जोड़ते हैं, तो उन्हें तो सूती सस्ती चादर का भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने आत्मग्राम के पास सोते हैं, उसी का चिंतन करते हैं रात भर। जरूरत नहीं है उनको किसी के ओढ़ने की और बिछाने की। तो हम सूती चादर का ही आदर करते हैं। फिर वो चादर कैसी? सस्ती, सूती खद्दर की, है ना। आजकल जो नए कंबल निकले हैं, विदेशों से आते हैं, कुछ यहाँ भी बनते हैं, बड़े नरम रोए वाले होते हैं और बड़े ही गर्मी पैदा करते हैं। कुछ विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं उनके तागे। तो ये कंबल जाड़े में इस शरीर को संबल देता है, समबल, समान बल, शीत से भय से बचाने का एक बल देता है। तो सूती चादर का हम आदर करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात शिल्पी और कहता है, अगला पेज देखिए 93। गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। गरम चरम वाले, गरम चरम वाले, गरम शरीर वाले, जिनका शरीर गर्म है, जिनका शरीर का तापमान कुछ विशेष अवस्था तक पहुंचा हुआ है, वे शीत धर्म से भयभीत हुए कि शरीर का तापमान कहीं कम न हो जाए, बुखार न चढ़ जाए। और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। नीत कर्म, दो अर्थ निकलेंगे यहाँ नीत के। नित्य, जो नित्य कर्म है, जल्दी उठना, और जो अपने प्रातः काल की क्रियाएं हैं वे करना, अपने मंदिर जाना, पूजा करना, या अपने व्यापार धंधे से लगना, या महिलाएं हमारी परिवार का सारा बोझ संभालती है, काम करती है सुबह सुबह, तो ये नित्य कर्म है उनका। इनके अलावा जो साधक है उनके नित्य कर्म अलग है। तो नित्य कर्म से वे विपरीत हो जाते हैं, नीतिवान। और वो जो नित्य कर्म है उसका दूसरा अर्थ भी निकलता है, नीतिवान। जो सच्चा नीतिवान है वो अपने कर्मों से, नीति के कर्मों से, कि नीति के अनुसार अपना काम होना चाहिए, ऐसे कर्म से विपरीत नीति कर बैठते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, इनका संबल हमें आवश्यक नहीं है। और क्या कहता है शिल्पी? कहते हैं उनकी नीति कर्म से विपरीत होती है, और मेरी प्रकृति तो शीतशीला है। देखिए, जो भयभीत है शीत से, उनकी प्रकृति अलग है। वो गरम चरम वाले शीत से भयभीत होते हैं। गरम चरम, उनकी चर्म गर्म होती है, उनका शरीर गर्म होता है। और मेरी प्रकृति तो शीतशीला है, मैं तो ठंडे दिमाग वाला आदमी हूं। और ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है। तो शीतकाल की ऋतु की प्रकृति शीतशीला, मेरी भी प्रकृति शीतशीला, दोनों में तो समानता है। तभी तो अबाधित यह चल रही है, अपनी मीत लीला है। अरे मेरी तो उसके साथ दोस्ती है, प्रकृति से मेरी मित्रता है, और उसका और मेरा उसकी और मेरा समानता है, उसमें और मेरे में। वो भी शीतशीला है, मेरी प्रकृति भी शीतशीला है। ऋतु की प्रकृति शीतशीला और मेरी प्रकृति शीतशीला, दोनों में समानता हो तो मित्रता हो गई। और हमारी मित्रता की लीला अबाधित चलती रहती है, उसमें कोई खंड नहीं। तो शीतशीला प्रकृति वाला शिल्पी शीतशीला प्रकृति से अपनी मित्रता बनाता है, और दोनों मिलकर अपनी लीला, अपना कार्य, अपनी क्रियाएं अबाधित करता रहता है। तो कहने का मतलब यह है
कि हमारे निजात्मा आत्मा को पुरुष कहा जाता है, हाँ? तो ये पुरुष आत्मा स्वभाव से ही हमारा प्रकृति से प्रेम है, और स्वभाव में भी हमारा एक प्रकार से प्रकृति से प्रेम होता है। तो ये प्रकृति का वास्तव प्रेम, विपरीत प्रेम हमें प्रकृति से लगाव निर्माण करता है, परंतु इस बाह्य प्रकृति से जो दूर होता और स्व प्रकृति में जो लीन होता, वह निश्चित रूप से अपनी प्रकृति में रमने का उद्यम करेगा, क्रिया करेगा, लीला करेगा, और उसकी मित्रता हो जाएगी आंतरिक प्रकृति से, और यह मित्रता अबाधित चलती रहेगी। तो पुरुष का प्रकृति में रमना, आत्मा का अपनी आंतरिक प्रकृति में रमना क्या होता है, देखिए आगे कहते हैं आचार्य ऋषि, स्वभाव से ही हमारा प्रेम है हमारा, और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा तो निश्चित वह विकृति का पूर्व होगा, और पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्म रमना तो भ्रमना है, मोह है, संसार है। ये शिल्पी अपने अनुभव की कथा कर रहा है, ज्ञानी है। क्या कहता है कि हमारा स्वभाव से ही प्रेम है। किसके स्वभाव से? स्व स्वभाव से, हमारे आत्म स्वभाव से। हमारे आत्म स्वभाव से हमारा प्रेम है, उसका ही अनुराग है। राग मत करो, राग को निकालो, ये राग वो नहीं, अरे आत्मा का राग, क्या गजब है। आत्मा से राग करो, आत्मा के राग में रम जाओ। वो हमारी बहनें नृत्य करती है, तारा ही रंग मां रंग गयो रे, हाँ मैं तेरे ही रंग में रंग गया। तो ऐसे रंग में रंगना, अपने स्वभाव से प्रेम करना, इसी में हमारा क्षेम है, इसी में हमारी भलाई है। पुरुष अगर प्रकृति से दूर रहेगा, पुरुष प्रकृति से दूर रहेगा, हमारी आत्मा अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से अगर दूर रहेगा तो निश्चित वह विकृति का पूर्व होगा। विकृति का पूर्व, वह विकृति में चला जाएगा, जो एक प्रकार से विकृति क्या है और प्रकृति क्या है। प्रकृति और विकृति, इस आत्म पुरुष का अपनी प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, जीवन का सार है। और अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव को छोड़कर अगर वह बाहर में भटकता है, विभावों में, विकल्पों में, शरीर से लेकर बाह्य जितनी भी बातें संसार में उसके संलग्न है, उनमें अगर वह रमता है, भ्रमता है, तो यह मोह है, संसार है। उसे चारों गतियों में बार बार भ्रमण करना पड़ेगा, यह विकृति। और अगर वह पुरुष प्रकृति में, अपने स्वभाव में रमेगा तो मोक्ष प्राप्त करेगा। यही जीवन का सार है। और इसको छोड़कर अन्यत्र रमना भ्रमना है, मोह है, संसार है। संसार में रमना है, ममत्व, आसक्ति, ये सारे अवगुण उसमें आ जाते हैं, विकल्प में आ जाते हैं। तो पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है। आत्मा की अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, उसमें ही रमना है। और अन्यत्र रमना, विकल्पों में, विभावों में रमना, भ्रमना है। वह भ्रमता है, भटक जाता है अपने मूल स्वभाव से। और ये भटकना क्या है? मोह है, संसार है। और सुनो, अभी तो शिल्पी और कुछ सुनाना चाहता है। क्या कहता है? अगले पेज पर चलिए, 94 पेज। कहता है, हमें संतों से, शमी संतों से एक सूत्र मिला है हमें कि केवल बाहरी उद्यमहीनता नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता,
कायरता है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। हमारे संतों से हमें एक सीख मिली है, एक सूत्र मिला है। कैसे हमारे संत शमी, शमन करने वाले। किसका शमन करते हैं वे? राग द्वेष मोह माया कषायों से शमन, अनंत बातों से शमन करते हैं अपने आप को, उससे अपने आप को ठंडा रखते हैं। शमन करना बाहरी विकल्पों से छूटना है और अपने अंदर के पुरुष में रमना है, पुरुष के स्वभाव में रमना है। तो ऐसे हमारे संत शमी है, शमन करने वाले हैं। उसके साथ हाथापाई नहीं करते, कभी लड़ते नहीं, उसका शमन करते हैं, दमन भी नहीं। शमन दमन ये जो क्रिया है, दमन की क्रिया वास्तव में कैसी होती है? दबा दी जाती है। और देखिए, दबाने वाली जो चीज होती है ना, वो एक स्प्रिंग जैसी होती है, जितना दबाव देता हूं उतना जोर से ऊपर उछलती है। तो दबाना नहीं है, उसका शमन करना है, सब्लिमेशन, उसका शमन करना है। जो काम क्रोध मोह माया और कषाय आदि सारे भाव जितने भी है, विकल्प है, बाहर के खींचने वाले हैं, हमें हमारे जीव को बाहर खींचते हैं, तो उनको हमें दबाना नहीं है, उनका शमन करना है। ऐसे शमी संतों से एक सूत्र हमें मिलता है कि केवल बाहरी नहीं, क्या कहते हैं, केवल बाहरी नहीं, केवल बाहरी उद्यमहीनता नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो कामवृत्ति है, तामसता, कायरता है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। डरता है शीतकाल में पृथ्वी का, इस निसर्ग का, इस प्रकृति का, सृष्टि का कण कण डरता है। अगर कोई मन का गुलाम मानव है जो काम वृत्ति में रमता है, अपने इंद्रियों के सुख में रमता है, इंद्रियों के संलग्न होने में, इंद्रियों का भोग करने में रमता है, वो है काम वृत्ति। तो ये किसका गुलाम है? मानवी मन का। ये मानव अपने मन का गुलाम है। मन का गुलाम बनकर वह इंद्रियों में, काम वृत्ति में रमता है। तो ऐसा काम वृत्ति में रमने वाला, इंद्रियों के सुख में सुख मानने वाला, रमने वाला, ये क्या है? ये तामसता है, कायरता है। शरीर में रमना तामसिक भाव है, और शमन करना ये राजस भाव है। तो ये राजस भाव क्यों इसको कहा? क्योंकि ये जो जीव राजा है ना, ये जीव राजा में हमें रमना है, उसके सामने नतमस्तक होना है, उसको स्वीकारना है, उसको जानना है, पहचानना है, अनुभूत करना है। तो जो मन का गुलाम है मानव, वो इंद्रियों में रमता है, तो ये तामसता है। क्रोध मान माया लोभ क्या है? तामसता है। ये कायरता है। कायरता, शरीर में रमने की क्रिया, कायरता, ये कायरता है। और सही मायने में ये कायरता ही कायरता है। कायरता का दूसरा मतलब, जब काय और रता ये दोनों शब्द जोड़ दिए, कायरता एक डरपोक वृत्ति, भय, भीतरी भय, एक डरपोक वृत्ति है। ऐसा हो जाएगा क्या? अगर मैं ठंड में बिना स्वेटर पहने, बिना शॉल ओढ़े बाहर निकलूंगा तो मुझे सर्दी लग जाएगी। अगर मैं बिना कंबल ओढ़े सोया तो मुझे सर्दी लग जाएगी, फिर खांसी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। कायरता है। शरीर का एक प्रकार से हम उसमें रमते हैं, शरीर का ही चिंतन करते हैं, शरीर को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, ये डरपोक वृत्ति है। और शिल्पी जैसा ज्ञानी
एक सूती कंबल, एक सूती चादर पतली सी, वो भी पतली सी, ओढ़ कर सोता है, उसे ठंड नहीं लगती। तो यह डरपोक वृत्ति है। अब इस छंद में भी कितने सुंदर सुंदर शब्द आचार्य ऋषि ने प्रयोग करने। शमी संत, हाँ, फिर काम वृत्ति, तामसता, कायरता का तो दो अर्थ, सुंदर अर्थ, शरीर में रमना, काय रता, और डर का भाव, कायरता। तो ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों से सधे ये छंद पढ़ने में भी बहुत आनंद मिलता है, और एक प्रकार से हमें उसका एक काव्यानंद के साथ आध्यात्मिक रस भी यहाँ चखने को मिलता है। तो यहाँ हम रुकते हैं, और आगे का जो पृष्ठ है वो अगले रविवार को सुनेंगे। आपके विचारों से अवगत कराइए। कोई गलती हो तो सभी गुरुजन, आचार्य श्री और आप सादर में भाई बंधु बहनें, और मुझे क्षमा करें, और किसी कारण किसी रविवार को बीच में खंड हो गया तो उसके लिए भी क्षमा करें। हम यहाँ विराम लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमा सदा देत दो। गुरुजनों के चरणों में तैयार नमोस्तु। साधर्मी भाई बहनों, सब जय जिनेन्द्र।